आगे एक राजा हुए अम्बरीश, बड़े प्रतापी राजा थे, भगवान के परम भक्त थे। एकादशी का उपासना करते थे, एकादशी का व्रत रखते थे। एक बार एकादशी का व्रत रखा हुआ था, भगवान विष्णु के परम भक्त थे और एकादशी का व्रत करते थे। व्रत रखा हुआ था, अगले दिन द्वादशी थी। एकादशी का माध्यम महत्व तो ऐसा होता है कि एकादशी को व्रत रखो, द्वादशी को उसका पारायण होता है। व्रत द्वादशी को खोलते हैं अगले दिन। तो अगले दिन द्वादशी समाप्त होने वाली थी, त्रयोदशी लगने वाली थी। पंडित जी ने पूजन आदि किया। पूजन आदि किया तो जैसे व्रत तोड़ने वाले थे तभी दुर्वासा जी आ गए अपने शिष्यों के साथ में। अब दुर्वासा जी आए तो इन्होंने उनका स्वागत किया, उनको कहा भगवान हमारे यहाँ भोजन भोजन कीजिएगा। उनको निमंत्रण दिया तो दुर्वासा जी ने कहा ऐसा है कि हम पहले थोड़ा नदी में स्नान करके आते हैं, उसके बाद भोजन ग्रहण करेंगे। अब इधर त्रयोदशी लगने वाली है, उन्होंने सोचा यदि मैं व्रत द्वादशी में नहीं खोलूंगा तो त्रयोदशी में मुझे दोष लगेगा। अब दोष लगेगा तो पंडित जी ने कहा कि ऐसा करो, आप ऐसा करो, थोड़ा पंचामृत ले लो, तुलसी का पत्र ले लो, इससे व्रत भी नहीं टूटेगा और आपको त्रयोदशी का दोष भी नहीं लगेगा। अब इन्होंने क्या किया, जैसे चरणामृत लिया, तुलसी का पत्र मुख में लिया, वैसे ही दुर्वासा जी महाराज आ गए। अब दुर्वासा जी ने देखा कि इन्होंने व्रत खोल दिया, इसका मतलब इन्होंने मेरा अनादर कर दिया। इन्होंने मेरा अनादर किया, क्योंकि अतिथि देवो भव, हम लोग कहते हैं अतिथि देवो भव। जब हम किसी अतिथि को, पहले अपने घर में जो आ रखा है पहले उनको भोजन करवाना चाहिए, चाहे कितनी भी भूख लगी है, लेकिन पहले नंबर किसका है, अतिथि देवो भव। हम लोग हमारे सनातन धर्म में अतिथि को देवता मानते हैं। इन्ना की पहल तुम जरा देर रुक जा, तुम तो खाएगा नहीं, वेल पहले हम खा लेंदा वही बाप बच जा तो तब खा लिया। सबसे पहले अतिथि देवो भव। और इनको गुस्सा आ गया दुर्वासा जी को कि भाई तुमने व्रत कैसे खोल दिया, मतलब तुमने कुछ खा लिया इसका मतलब। और दुर्वासा जी ने क्या किया कि अपने बालों से, एक जटा से एक बाल उखाड़ा, जमीन में पटका, एक भयानक कृत्या पैदा हो गई। वो हुई और उसको कहा कि इस अम्बरीश का वध कर दो, इसको मार दो। अब इधर जैसे वो भयानक कृत्या अम्बरीश महाराज को मारने के लिए गए, तुरंत भगवान भगवान के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या का वध कर दिया। अब कृत्या को, उस राक्षसी का वध किया तो उसके बाद सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी महाराज के पीछे चलने लगा। अब दुर्वासा जी आगे दौड़े और पीछे से सुदर्शन चक्र भगवान का। दुर्वासा जी दौड़े दौड़े भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे। महाराज मेरी रक्षा करो। बोले किससे करो आपकी रक्षा? बोले मेरे पीछे देखो, भगवान का, नारायण का सुदर्शन चक्र। बोले इससे तो हम नहीं रक्षा कर सकते, इससे तो जिसका, आप ब्रह्मा जी के पास जाओ। अब ब्रह्मा जी के पास में गए तो ब्रह्मा जी ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले मेरी बस की बात है, सुदर्शन से आपकी रक्षा करना मेरी बस की बात नहीं है। अब ये दौड़े दौड़े नारायण के पास में गया, नारायण के चरणों में पड़ गए। महाराज इस अपने इस जो आपका अस्त्र है, इस सुदर्शन चक्र से अमृत जी इस दुर्वासा जी महाराज कहते हैं कि इससे मेरी रक्षा करो, इस सुदर्शन चक्र से मेरी रक्षा करो। अब नारायण प्रभु ने भी हाथ खड़े कर दिए, बोले मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। भगवान जब आप नहीं कर सकते, आप ही का चक्र है और आप ही कह रहे हैं मैं नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यश तत्र चैव द्विजः। बोले मैं अपने भक्तों का पराधीन हूं, मैं जैसे मेरे भक्त चाहें वैसे मैं चलने को तैयार हूं। आपने जिसका अपराध किया है वही आपको बचा सकते हैं। दुर्वासा जी से कहा कि आज इस सुदर्शन चक्र से मैं भी आपको नहीं बचा सकता, कि आपको बचा सकते हैं तो केवल अम्बरीश जी, जिसने जिनका आपने अपराध किया, जिनको आपने दंड देने के लिए कृत्या को उत्पन्न किया, वही आपको बचा सकते हैं। दौड़े दौड़े कहते हैं कई दौड़े दौड़े अम्बरीश जी महाराज के पास में गए और जैसे ही नीचे सर झुकाया, अम्बरीश जी महाराज ने कहा, राजा अम्बरीश ने, कि भगवान ये आप क्या कर रहे हो, ब्राह्मण हो के मेरे तरफ शीश झुका रहे हो। बोले आपको मेरे तरफ शीश नहीं झुकाना चाहिए। तो दुर्वासा जी महाराज कहते हैं अम्बरीश बाद में करूंगा, पहले सुदर्शन चक्र को शांत करो। तब अम्बरीश जी महाराज हाथ जोड़ते हैं कि भगवान यदि मैंने श्रद्धा भक्ति से ब्राह्मणों की और आप भगवान नारायण की यदि मैंने पूजा की हो तो ये सुदर्शन चक्र तुरंत शांत हो जाए। सुदर्शन चक्र तुरंत शांत हो गया और आज अम्बरीश ने जी महाराज ने इनकी रक्षा करी। तो यहाँ पर अम्बरीश जी महाराज कहते हैं कि 1 वर्ष तक दुर्वासा जी महाराज दौड़ते रहे, उनके पीछे सुदर्शन चक्र चलता रहा। 1 वर्ष तक उन्होंने न तो कुछ भी अन्न जल नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? कि मैंने किसी अतिथि को आमंत्रण किया कि आप मेरे घर में आए, उनको बुलाया
और बुलाकर मैंने उनको भोजन नहीं करवाया, और मैं पहले कैसे भोजन कर दूं। कहते हैं 1 वर्ष तक अम्बरीश जी महाराज ने कुछ भी अन्न ग्रहण नहीं करा, दुर्वासा जी का इंतजार किया, और जब दुर्वासा जी ने भोजन पाया उसके बाद से हम भोजन पाया। तो हमको भी अपने इस जीवन में, ग्रस्त जीवन में, देखो सबसे सुंदर आश्रम है हमारा ग्रस्त आश्रम। इस आश्रम से सुंदर आश्रम और कोई नहीं है। अब इस आश्रम में, क्योंकि ग्रस्त का धर्म है कि हमारे घर में कोई अतिथि आए हैं, मेहमान आए हैं, पहले उनका आदर करो, सत्कार करो।